प्यारे विद्यार्थियों, तुहाडे सारिਆਂ ਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੀ +1 ਕਲਾਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 9th ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਉਸਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 9.3 ਹੈ ਉਹ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਿਥਮੈਟਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ਼ਨ AP ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ nth ਟਰਮ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਆ, ਸਮ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੇ ਆ, ਅਰਿਥਮੈਟਿਕ ਮੀਨ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਜਿਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿੱਚ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਊਂਗਾ। फॉर एग्जाम्पल अपने को एक सीक्वेंस गिवन है, सब तो पहले आप चैक करते हैं ये जो सीक्वेंस है ये AP है कि नहीं है। जो आप इन्हों के डिफरेंस देखिए, ये 2 नाल वध के आई है अगली रकम, ये 4 नाल, ये 8 नाल, ये 16 नाल, मतलब जो साझा अंतर है वो सेम नहीं आ रहा। इट मीन ये AP का नहीं हैगी, ठीक है। ये अपने को अरिथमैटिक प्रोग्रेशन तो नहीं है। हुण तुसीं इन्हां दे विच रिलेशन किवें फाइंड करते पे हो, ठीक है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, जिहड़ा डिफरेंस है, ठीक है, वो दुगना हुंदा पिया। जां दूजे शब्दां दे विच आपां गल करिए, 4 नूं 2 ते भाग करिए 2, 8 नूं 4 ते भाग करिए, ठीक है। 8/4 ये भी अपने कोल कितना आ गया 2 आ जाऊगा। 16/8 ये भी कितना आ जाऊगा अपने को 2 आ जाऊगा। 32 नूं आपां 16 ते डिवाइड करिए, तुसीं की पाओगे, ठीक है। जिहड़ियां टर्म्स है जिहड़ियां वो किवें आ रही मैं अगलियां जां तां कह लो भी 2 नाल मल्टीप्लाई करके आ रही हैं, बट आपां इत्थे रेशो की गल करनी है। जदों आपां सैकेंड टर्म नूं फस्ट टर्म नाल, ठीक है, जां थर्ड टर्म नूं सैकेंड नाल, जां फोर्थ नूं थर्ड नाल, मतलब 2 कंसैक्टिव टर्म नूं जिहड़ियां आपां डिवाइड करिए, ठीक है। तो जी छोटी पहला आई है रकम उन्होंने ओवर डिनोमिनेटर के रखिए, ठीक है। तो जे थ्रू आउट सीक्वेंस जी रेशो है जी आप 4 नूं 2 ते भाग करन नाल, 4 का जो अनुपात लिया 2 नाल, 8 का अनुपात लिया 4 नाल, 16 का 8 नाल। सो ये जो अनुपात आ रहा जे थ्रू आउट सीक्वेंस सेम रहे तो उन्होंने आपां जियोमैट्रिक जां प्रोग्रेशन जां GP कह दिंदे हैं, ठीक है। एक बच्चे ये नॉन जीरो टर्म्स होनी चाहिए, बिकॉज जो जीरो टर्म होगी तो जो बड़े दे विच आपां जीरो लगावांगे वो नॉट डिफाइन वाला केस बन जाऊगा। सो जो थ्रू आउट सीक्वेंस रेशो सेम रहे, ठीक है, तो उस सीक्वेंस नूं आपां जियोमैट्रिक प्रोग्रेशन कह दिंदे आ। सो उस नैक्सट इस तो बाद आपां इहदे जिहड़े फॉर्मूले उन्हां वल चलदे हैं। जिवें आपां AP दे विच nth टर्म फाइंड करन दा ते उन्हां दा सम फाइंड करन दे फॉर्मूले सीखे आ, एवें ही जियोमैट्रिक प्रोग्रेशन दे विच उन्हां दीयां टर्म्स फाइंड करन दे ते सम फाइंड करन दे फॉर्मूले आ। मान लो अपने कोले जिहड़ी फस्ट टर्म है GP दी वो हैगी है A, तो कॉमन रेशो जिहड़ी बच्चे आपां 2 डिफाइन की है पिछे, वो कॉमन रेशो बोलते हैं। कॉमन रेशो हैगी है R, ठीक है। जिहड़ी आपां पिछे सीक्वेंस की गल करके आए हैं, ठीक है। इत्थे जिहड़ी अपने कोले हरेक केस दे विच जिहड़ी वैल्यू आई सी 2 सेम रेशो लैन तो बाद इनू बच्चे R बोलते हैं, ठीक है। R का मतलब इतने कॉमन रेशो होगा, साझा अनुपात कह लो जिन्हों, ठीक है जी। हम जो अपने को बच्चे फस्ट टर्म GP दी A है तो कॉमन रेशो R है, ठीक है। जो कॉमन रेशो R है आपको पता है जी कॉमन रेशो होंगी है उनके मल्टीप्लाई करन दे अगली रकम आई जाती है, ठीक है। जी R होंगी है जो 2 नूं 2 R नाल मल्टीप्लाई करिए 4, फिर 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ठीक है। सो हुण A है ये फस्ट टर्म होगी, ठीक है जी। अगली टर्म की आ जाऊगी A नूं R नाल मल्टीप्लाई करके AR, ठीक है। उस तो अगली टर्म की आ जाऊगी इस टर्म इनू आपां R नाल मल्टीप्लाई कर दिए, इनू R नाल मल्टीप्लाई कर दिए, इस टर्म नूं R नाल मल्टीप्लाई कीता R² इनू R नाल मल्टीप्लाई कर दिए। सो कहने का मतलब पहली रकम आ, दूजी आ, तीजी आ, चौथी आ, पावर जे तीसरी रकम की गल होंदी पई है, पहली रकम की बनती पई है A, दूसरी रकम की बनती पई है AR, तीसरी रकम की बनती पई है AR²। कहने का मतलब जी पैर च वैल्यू है उस तो 1 पावर घट आ रही है। जिते आप 4 की गल करिए इतने 3 आ रहा है। सो इस तरह जो आप चलते जाइए, जो nth टर्म की गल होगी उदों पावर है जी पैर च वैल्यू हुई उन्हें तो 1 घट होनी है, ठीक है। इतने n है, n के पिछों 1 घटाया n-1। सो nth टर्म का फॉर्मूला की बनया फिर अपने को AN = A इंटू R⁻n-1। ये तो बच्चों nth टर्म फाइंड करने का फॉर्मूला हो गया। नैक्सट है
इहदा जोड़ पता करन दा। जे आपां नूं कोई जीपी गिवन है उहदियां जिहड़ियां टर्म्स है उन्हां दा सम पुछ लिया भी की होऊगा फॉर फाइनाइट टर्म्स। ठीक है ये की है फॉर फाइनाइट, ये जिहड़ा जोड़ है फॉर फाइनाइट टर्म्स वास्ते है एस एन। ये बच्चों ये डिपेंड करता आर ते। जे तो आर अपने को एक या एक तो वड्डी है तो फॉर्मूला डिफरेंट आऊगा, जे आर लैस दैन 1 है तो फॉर्मूला आप डिफरेंट लवांगे। ए आर एन माइनस 1 इफ आर इज ग्रेटर दैन 1, जे आर की है एक तो वड्डी होगी। नैक्सट 1 माइनस आर इफ आर इज लैस दैन 1। जी बच्चों जे अपने को R1 आ गई, मतलब फॉर एग्जांपल R1 है, ये R1 फिल कर लो इस AP दे विच A1 1 दा स्क्वायर एंड सो ऑन A R दी n-1 होंदी है अपने को, इत्थे भी 1 ही लिख लिए, मतलब A सो ऑन A n टाइम्स इनका जो जोड़ है फिर अपने को ए प्लस सो ऑन प्लस ए एन टाइम्स एन वारी ए को साझा कर लो ए एन टाइम्स एक नू एन वारी जोड़ांगे तो की आ जाऊगा एन। सो इस केस जो एस एन कितना आ जाऊगा अपने को एन ए आ जाऊगा। ठीक है जी। सो आ केसेस है आर इक्वल टू 1 वास्ते हो गया बच्चों, आर ग्रेटर देन 1 वास्ते हो गया, आर लैस देन 1 वास्ते हो गया। हाँ जी नैक्सट है बच्चों अपने को ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन बच्चों जिवें आपां अरिथमैटिक मीन कढना सीखिया सीगा, दो नंबर्स दे विच जिहड़ा अरिथमैटिक मीन की हुंदा सी a+b/2, वो दो नंबर्स दा आपां सम कर दिए तो उन्होंने 2 नाल डिवाइड कर दिए। GM बिटवीन A एंड B ए की होगा बच्चों इन्हां A ते B दी प्रोडक्ट दे उनदा उपर स्क्वायर रूट फाइंड कर लीए। फॉर एग्जांपल अपने को 2 ते 8 है फॉर एग्जांपल। ठीक है आपां GM इंसर्ट करना, GM फाइंड करना है इन्हां दा, वो की होगा 2 × 8 16 आ गया। 4 कहने का मतलब 2 2 4 8 ए की फॉर्म करनगे जीपी, तुसी चेक भी कर सकते हो। सो इस तरह बच्चों आपां बड़े जिहड़े ज्योमेट्रिक मीन फाइंड कर सकते हैं, जिवें 2 4 8 है, इन्हां दोवां दे विचकार की आ जाऊगा, फिर इन्हां दोवां दी मल्टीप्लीकेशन के उपर स्क्वायर रूट, इन्हां दोवां दे विचकार आ 4 एज इट इज 32। सो सिमिलरली सो ऑन आपां जिहड़े की है बहुत सारे जिहड़े अरिथमैटिक मीन है वो फॉर्म कर सकते हैं, ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट कर सकते हैं किसी दो नंबर के विचकार। ठीक है जी। सो ऑन इस तरह ये प्रोसैस चलता जाऊगा। हुण गल आ गई इन्हां दे रिलेशन की। ठीक है ज्योमेट्रिक मीन ते अपने को जिहड़ा अरिथमैटिक मीन है इन्हां दे रिलेशन की, इन्हां विच रिलेशन की हुंदी है। बिटवीन GM एंड AM बच्चों GM जिवें कि आपां हुणे सीखिया ही है, दो नंबर्स का GM की है, A भी अरिथमैटिक मीन की है A+b/2। आपां जे इहनूं डिनोट कर लीए G नाल, इहनूं कर लीए आपां A नाल। ठीक है जी। सो A - G है तुहाडे कोले, इहदे इक्वल आऊगी, इन्हां दा डिफरेंस ले लिया 2। ठीक है भी इनू आपां हुण किवें लिख सकते हैं, ए नूं स्क्वायर रूट दे उपर स्क्वायर पा के कैंसल हो के वापस ए ही आ जानी है। ठीक है जी। सो ये फॉर्मूला बन गया a² + b² - 2ab का। अपॉन 2 स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0।
ठीक है। जो स्केयर होंगे हमेशा ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 का 2 भी पॉजिटिव है, तो ये वैल्यू जी ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0 आ जूगी। इहदा मतलब की होया जी उधर जाके प्लस आ जाऊगा। जो अरिथमेटिक मीन होंदा है वो ऑलवेज ग्रेटर दैन और इक्वल टू ज्योमैट्रिक मीन होंदा है, ये तुसीं याद रखना। ठीक है जी। सो रिलेशनशिप आपां जिहड़ा की है ड्राइव किया अरिथमेटिक मीन ते ज्योमैट्रिक मीन दे विच। नैक्सट आपां हुण क्वेश्चन स्टार्ट करन जा रहे हैं। क्वेश्चन ते चलदे हैं तुहाडी एक्सरसाइज 9.3 दे। बहुत ईजी सम है बच्चों, जिहड़े आपां फॉर्मूले कीते आ nth टर्म नूं फाइंड करन वाला ते सम फाइंड करन वाले, वो फॉर्मूले जिहड़े इन्हां विच अप्लाई होने हैं। सब तो पहला की है फाइंड 20th टर्म, फाइंड A20 एंड nth टर्म। nth टर्म का मतलब बच्चों AN। अपन GP जी गिवन है 5/2, 5/4 आ अपने को GP गिवन है। सब तो पहला आप जो भी आपको कोई GP गिवन हुई उनकी nth टर्म या सम टू nth टर्म फाइंड करना होया तो आप सब तो पहला उनकी फर्स्ट टर्म तो कॉमन रेशो है जी वो फाइंड करांगे। वो तो मैं दस ही चुका। फर्स्ट टर्म तो आप जिवें AP दे विच भी सीखिया, पहली रकम आह आ गई कॉमन रेशो। कॉमन रेशो किवें कढ सकते हैं, जी दूसरी टर्म है उन्होंने तुसीं पहली नाल डिवाइड कर लो। ये आपको GP ऑलरेडी गिवन है, सो रेशो थ्रू आउट सीक्वेंस सेम रहूगी, वो आपको चैक करने की लोड़ नहीं। जो स्टेटमेंट के GP गिवन हो तो आपको चैक करने की लोड़ नहीं भी वो भी उनकी जी रेशो है थ्रू आउट सेम है कि नहीं सेम। सो वो अंडरस्टूड ही है भी वो सेम ही होगी। सो 5/4 में आप डिवाइड किया 5/2 नाल, ये तो बच्चों की आए 2/5 नाल 5 कैंसल। ये तो कितनी वैल्यू आ गई, R की वैल्यू आ गई 1/2। हुण आपां नूं फाइंड करन नूं की क्या A20 ते nth टर्म। सब तो पहला मैं nth टर्म फाइंड कर ला। अब बच्चे फॉर्मूला ध्यान नाल आपां हुणे करके आए हैं। nth टर्म फाइंड करन दा GP दा AP विच मिक्स नहीं कर देनी गी, AP वाला नहीं फॉर्मूला ला देना। ये आपां ज्योमैट्रिक प्रोग्रेशन कर रहे हैं, ये डिफरेंट आंदे नाल। A दी वैल्यू 5/2, R दी वैल्यू 1/2 टेस्ट बार n-1। सो बच्चों एक तो तुसीं आंसर जो इत्थे छड्डना इत्थे भी छड्ड सकते हो। जे अगे सिंपलीफाई करना है इनू 5 × 1/2 लिख लीए, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, कैंसल आउट हो गई, आ वैल्यू आ गई AN की। हुण आपां इत्थों AN कैलकुलेट कर ली। आपां AN अपने को की आ गई 5 × हुण आपां A20 फाइंड करन नूं गया। सो ये अपना आंसर आ गया। तुसीं 1/20 इज 20, 2/20 इनू एज इट इज छड्ड दो, ये तुहाडा आंसर आ गया। ठीक है जी। सो ये फर्स्ट क्वेश्चन सी तुहाडा बहुत ईजी सीगा। बाकी क्वेश्चन भी एवें ही करने। अगे नैक्सट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन 2 की अपने को फाइंड द 12th टर्म। आपां जिहड़ी 12वीं रकम पता करनी है GP दी, हुज 8th टर्म इज 192 एंड द कॉमन रेशो इज 2। कहते A12 फाइंड करो। A12 का बच्चों मतलब की होगा AR 12 के विचों 1 कढ़ाए फॉर्मूला। ठीक है जी। सो ये GP के फॉर्मूले यूज होने हैं इतने। हम सारे AP वाले भुल जाने, AP वाले मिक्स नहीं करने। आपां A अपन R अपन गिवन है, सो A चाहिए है, A कैलकुलेट करिए। A8 अपन कितनी दी है 192। जिवें आपां जी AP दे विच सवाल कीते सेम वही सवाल है, फर्क फॉर्मूले का पै जाना, मैथड करन दा सेम है बच्चे। ठीक है। इत्थे A8 का हुण आ फॉर्मूला लगूगा। AR दी 7 आ जाऊगी, जिन्नी पैर च वैल्यू हुंदी है उन्नी एक घट जाती है, 192 आ गया। A दी वैल्यू फिल करो, R दी वैल्यू फिल करो। R दी वैल्यू कितनी है 2। हुण 2 दी पावर 7, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, 2 दी पावर 5 32 आ गई, 2 दी पावर 6 64 आ जाऊगी, 2 दी पावर 7 128 आ जाऊगी। कैंसल कर दो, 2 दे पड़े 9 दूनी 18, 6 6 4
48 आ गया, 32 आ गया, 24 आ गया, 16 आ गया, 12 आ गया, 8 आ गया, फिर 4 ਦੇ ਭਾੜੇ ਦੇ ਕੱਢ ਦੋ, 4 की 12, 4 दूनी 8, ए की वैल्यू ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 3/2 है जी वो आ गई। ठीक है जी, ए भी फाइंड कर ली, आर अपन गिवन सी, आप A12 फाइंड करनी है, ए की वैल्यू 3/2 इंटू आर की वैल्यू 2 की पावर 11। ठीक है जी, हुण अपने को ओवर डिविजन दे विच पावर घट जानी, उपर डिविजन है, अपन पता है फॉर्मूला 8th दे विच आपां कीता है, डिविजन होवे बेस सेम होवे पावर माइनस हो जांदियां। सो ये तुहाडा आंसर आ गया। ये क्वेश्चन सैकेंड है जिहड़ा आपां इस तरह सॉल्व करना सी। नैक्सट क्वेश्चन ते चलते हैं, क्वेश्चन थर्ड ते। थर्ड क्वेश्चन, द फिफ्थ, 8th and 11th terms of an APR P, Q and S respectively prove that Q square is equals to P into S। ठीक है जी, आप ये प्रूव करना। आप लैफ्ट हैंड साइड ते राइट हैंड साइड दोवें अलग अलग सॉल्व कर लेने। सब तो पहला इहदा मतलब कि बच्चे फॉर्मूला ला दो वही। ठीक है, एन की वैल्यू 5 इतने फिल कर दो, ये आ जाऊगी AR 5 - 1 4, इतने भी AR 8 - 1 7, AR 11 - 1 10। क्लीयर है जी। हुण लैफ्ट हैंड साइड Q की वैल्यू कितनी है, AR 7, उपर स्केयर होंगे, ए का स्केयर अलग हो जाना बच्चों, R⁻7 का स्केयर अलग हो जाना, ये 14 आ गया। ठीक है जी, इधर राइट हैंड साइड अलग तो सॉल्व कर लिए, P इंटू S, P की वैल्यू कितनी है तुहाडे कोल, AR⁻4, S वैल्यू ऑफ S इज A 10, A इंटू A स्केयर बेस सेम है, पावर ऐड हो जानी है। सो तुसी की देखोगे दोनों वैल्यूज की आ गई सेम आ गई। सो लैफ्ट हैंड साइड किंदे इक्वल आ गई राइट हैंड साइड दे, यही आपां प्रूव करना सी। ये तुहाडा क्वेश्चन नंबर थर्ड है जिहड़ा हो गया। नैक्सट क्वेश्चन नंबर फोर्थ ते चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की है, द फोर्थ टर्म ऑफ ए जीपी, फोर्थ टर्म ऑफ ए जीपी A4 मतलब इज स्केयर ऑफ इट्स सेकंड टर्म। कहता एक जीपी की जिहड़ी फोर्थ टर्म है, ठीक है, वो इसे जीपी की जिहड़ी दूसरी रकम है, दूसरा पद है, उनका वर्ग है, उनका स्क्वेयर है। एंड द फर्स्ट टर्म इज -3, जिहड़ा पहली रकम दी है, पहला पद दिता है वो -3 है। डिटरमाइन इट्स सेवंथ टर्म, फाइंड A7। आपां नूं A7 है जिहड़ा वो फाइंड करन नूं कहा। सो सब तो पहला चलो फॉर्मूला अप्लाई करिए nth टर्म का। इत्थे A4 की वैल्यू अपने को की आ जानी है AR की 3। ठीक है जी, इत्थे AR1 क्योंकि 2 है, फॉर्मूला भी इत्थे n दे विच एक बार मैं 4 भरिया तो 3 आ जाऊगा, 4 - 1 2 भरांगे 2 - 1 1 आ जाऊगा। A गिवन है -3, चलो पहले इन्हें थोड़ा सिंपलीफाई कर लिए, A का स्क्वायर अलग हो गया, A स्क्वायर आ गया, आ कैंसल हो जानी है एक टर्म, ये तुहाडे कोल AR स्क्वायर आ गई। ठीक है, हुण इधर आ कैंसल 1, A की वैल्यू कितनी आ जानी है, R आ जानी है, A अपने कोल -3 है, R भी कितनी आ जानी है तुहाडे कोल -3। A7 फाइंड करन नूं क्या, AR दी 6, A की वैल्यू -3, R की भी वैल्यू -3, बेस सेम है, पावर ऐड हो जानी है। सो आंसर आ गया। हुण इहनूं आपां इंज लिखना होवे तां इंज भी लिख सकते हैं, क्योंकि जे अंदर ब्रैकेट अंदर नैगेटिव होवे उत्ते ओड पावर होवे तां माइनस लगदा हुंदा, जे इवन पावर होवे तां ओह प्लस ही आ जांदा हुंदा अगे। सो क्वेश्चन नंबर 4 सीगा। ठीक है, हुण अगे क्वेश्चन नंबर 5th दे 3 पार्ट है बच्चों, मैं एक क्वेश्चन करवा देना, बाकी अदर 2
will be a homework. हाँ जी, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जिहड़ा ए पार्ट है वो करवाने जा रहा मैं। इहदे विच की है, विच टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज, क्वेश्चन की है विच टर्म ऑफ द following sequence 2 root 2 4 is 128। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਆਪਾਂ ਟੈਂਸਟਿਵ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤੇ ਆ ਬਟ ਉਹ ਏਪੀ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਪਦ ਇਸ ਸੀਕੁਐਂਸ ਦਾ 128 ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਜਿਹੜੀ 128 ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਊਗੀ, ਉਹ 20ਵਾਂ ਪਦ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ 25ਵਾਂ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ 30ਵਾਂ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਪਦ ਹੋਊਗਾ, ਕਿੰਨਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਊਗਾ ਉਹ ਦੱਸਣਾ। ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਇਹ 128 ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਪਿਆ ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਪਿਆ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ an 128 ਗਿਵਨ ਹੈ, a ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 2 ਹੈ, r दूसरी रकम ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰਕੇ ਕੱਢ ਲਓ। सो r की वैल्यू √2 आ गई। इतने फॉर्मूला ला लो ar रेज़ टू पावर n -1। a की वैल्यू तुहानू कितनी गिवन है 2 गिवन है, r की वैल्यू कितनी है √2 है। हुण a 2 की पावर 1 है, वर्गमूल 2 का मतलब की होंदा 2 की पावर 1/2। सो इनू आपां की लिख सकते हैं, इनकी पावर जी 1/2 है वो n -1 ओवर 2 जाएगी। इनू मैं थोड़ा जिहा सिंपलीफाई करके दसदा, जे किसी को ना पता लगा हो ना इनू इंज लिख सकते हैं, ये मल्टीप्लाई हो जानी है दोवें, ये इस तरह बच्चों ये सारे ओवर दे विच आ जाने कि आप पिछे भी फॉर्मूला किया एक्स रेज़ टू पावर m की पावर n, दोवें m ते n मल्टीप्लाई हो जांदियां होंदियां इक्वल्स टू 128 बेस सेम है, पावरां ऐड हो जानियां। ये हम आप एडिशन कर लीए ना जी 2 आ गया, 2 1 2। ठीक है जी, उस तो बाद ए 2 एन अगे रख लीए 2 - 1 प्लस 1 आ जाने ओवर 2 128। आप हमने करके आए 2 की पावर 5 32 होंदा, 2 की पावर 6 164 होंदा, 2 की पावर 7 है जिहड़ा वो 128 होंदा। बेस सेम है, पावर इक्वल हो जाएंगे, ये मल्टीप्लाई हो गया इहदे नाल 7 दूनी 14 आ प्लस 1 उधर जाके की हो जाएंगे -1। सो n कितनी आ गई तुहाडी 13 आ गई। ये क्वेश्चन आपां इस तरह सॉल्व करना सी, इहदे विच n फाइंड करनी सी, वो आपां फाइंड कर ली। जिहड़ा होमवर्क है तुहाडा बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 का सैकेंड ते थर्ड पार्ट ये ट्राई कर लेने हैं, सेम इहदे नाल दे ही है। नैक्सट क्वेश्चन ते चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों एग्जाम्पल जी हुई नाल दियां कर लेनी तुसीं। क्वेश्चन नंबर 6 की है, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ x नंबर्स -2/7 x -7/2 आर इन GP। कहता एक्स के किहड़े मुल्लां वास्ते ये जिहड़ा सीक्वेंस है वो GP फॉर्म करूँगा, जोमैट्रिक प्रोग्रेशन फॉर्म करूँगा। हुण जे बच्चों GP है तो आपां नूं पता है A1 A2 A3 जे ये 3 रकमां GP दे विच होण तां A2 नूं आपां A1 नाल डिवाइड कर लईए, जिहड़ी वैल्यू आउंदी है, ते जिहड़ी वैल्यू A3 नूं A2 नाल डिवाइड कर लईए, वो वैल्यू आऊगी वो की आउंदी है सेम ही आउंदी है। जी मैं एग्जांपल दे के भी दस देना, आ अपने कोले GP है 4 नूं 2 नाल भाग करके जिन्नी रकम आऊगी उन्नी रकम ही 8 नूं 4 नाल भाग करके आउंदी हुंदी है। इस करके जदों कोई सीक्वेंस GP फॉर्म करदा होवे उहदी सैकेंड टर्म नूं फर्स्ट टर्म नाल डिवाइड कर लो ते थर्ड टर्म नूं सैकेंड टर्म नाल डिवाइड कर लो, तो जिहड़ी रेशो आउंदी है वो इक्वल ही हुंदी है। सो इस दे थर्ड 3 टर्म्स गिवन सी आपां नूं। इत्थे हुण इहनूं आपां A1 मान लईए, इहनूं आपां A2 मान लईए, इहनूं आपां A3 मान लईए। A2 दी वैल्यू कितनी है x, A1 दी वैल्यू कितनी है -2/7, A3 दी वैल्यू कितनी है -7/2, A2 की वैल्यू कितनी है x। हम इन्हें सिंपलीफाई कर लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करके,
क्रॉस मल्टीप्लाई एक्स इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस 7/2 इंटू, ठीक है जी, आ कैंसिल आउट हो गया, आंदे नाल कैंसिल हो गया, अब 1 ही आ जाऊगा, ठीक है। इधर आके 1 माइनस हो गया, 1 का स्क्वेयर पा लिया, a माइनस बी, तो a प्लस बी फॉर्मूला इधर x माइनस 1 इज 0 और x प्लस 1 इज 0, इथों x एक 1 आ गई, एक x की वैल्यू कितनी आ गई -1, यही आपां फाइंड करना सी, चाहे तुसीं x1 ले लो तो चाहे -1 ले लो, दोवें केसेस दे विच जिहड़ी जीपी फॉर्म होगी। सो क्वेश्चन नंबर 7 सी। अगे क्वेश्चन नंबर 8 7 8 9 10 ये लगभग सेम इक्को जिहे नाल दे आ। सो मैं इहदे नाल दे 1-2 क्वेश्चन विच 2 को करवाऊंगा, 2 तुहाडे लई होमवर्क होणगे। अगे नैक्सट क्वेश्चन 7 ते चलते हैं। सेवंथ क्वेश्चन की है बच्चों 0.15 इहदे विच आपां की करना है, फाइंड द सम टू इंडिकेट नंबर ऑफ इन टर्म, हाँ फाइंड सम, ठीक है। आपां जोड़ पता करना है इन्हां जीपीज का 0.015 ये 20 टर्म्स का आपां जिहड़ा की है इहदा सम है वो फाइंड करना है, मतलब फिर n इज 20 टर्म का मतलब की है 20 रकमां का आपां जिहड़ा जोड़ है पता करना है। सो 0.15 बच्चों ध्यान नाल देखना है, इस इनकी a कितनी है 0.15, ठीक है। इनकी r कितनी आऊगी, सिंपलीफाई करिए, ये 15/1000 इंटू ये 15 इहदे बटा 100 होना, वो कैंसिल हो गया, 0.1 कह लो, 1/10 बनना सी, ठीक है, वो 0.1 हो गया। ये 20 टर्म्स का जिहड़ा आपां इहदा जोड़ है वो पता करना है। पहला तो 15 कॉमन होता पाया, जां इहनूं आपां 15/100 लिख लीए, इहनूं 15/1000 लिख लीए, इहनूं 15/10,000 लिख लीए, सो ऑन अप टू 20 टर्म्स। हुण 15 कॉमन कढिए, सो फिर होगी अप टू, हुण देखो ये हुण बच्चों जीपी मारनी है, इहदे विच ए कितनी आउंदी पई अपने कोले, आर कितनी आ रही है, हाँ कैंसर 1/10 कह लो जां 0.1 कह लो, एक ही गल है। नैक्सट अगे हुण फॉर्मूला अप्लाई करिए, आर इस केस दे विच अपने कोले लैस दैन 1 है। हुण सम दा फॉर्मूला आपां एक बार मैं फिर इत्थे बोर्ड ते लिखण लगा, SN जीपी दी एन टर्म्स दा जिहड़ा फॉर्मूला फाइंड करन दा की हुंदा है, a r दी पावर n minus 1 if r is greater than 1 upon r minus 1 a 1 minus r raised to power n 1 minus r if r is less than 1। इत्थे r हुण एक तो की आ रही है, छोटी आ रही है, तुसीं नूं डेसिमल च कन्वर्ट करके वेख ही सकते हो, ये छोटी है एक तो। सो अपने कोले किहड़ा फॉर्मूला यूज होना, ये फॉर्मूला यूज होना, इत्थे वैल्यूज फिल करिए, a कितनी सी अपने कोले, एक तो 15 बाहर है सारे दे, a कितनी अपने कोले 1/100 1 माइनस r कितनी आई है अपने कोले 1/10 दी पावर 20, क्योंकि n कितनी है इत्थे 20 अपॉन 1 माइनस 1/10, इन्हें सिंपलीफाई करिए 15 बार, ठीक है, 1/100 ये अपने को सिंपलीफाई हो गया 9/10 आ जाऊगा, ये सिंपलीफाई हो गया अपने को 9/10 आ जाऊगा, 1 दे विचों 1/10 सबट्रैक्ट करांगे तो आह कैंसल आउट हो गया टर्म्स। की बच गया तुहाडे कोले 15 10 into 9 90 1 minus 1/20 1/10 raised to 20 हुण ए 15 6 का 90, ठीक है, 15 6 का 90 होंदा। सो इहदा आंसर बच्चे 1/6
1/10⁻20 ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਡੈਸੀਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਵੇਂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 7 ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 8 9 ਤੇ 10 ਸੇਮ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਆ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਟਰਾਈ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ। ਅੱਜ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਸੋ ਇਹ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।